हेलो फ्रेंड्स। तो आज की हमारी जियोग्राफी की क्लास है ओशिनोग्राफी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं महासागरीय अधिस्थल और उषावस, जिसके बारे में हम टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1 डिग्री या उससे भी कम ढाल दर्शाने वाले महासागर के सबसे उतले हिस्से को क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है महाद्वीपीय मग्न ढाल, बी ऑप्शन है महाद्वीपीय मग्न तट, और सी ऑप्शन है वितलीय गहरे समुद्री मैदान, और डी ऑप्शन है महासागरीय गर्त। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा वो जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीएससी 2011 और यूपीपीसीएस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी महाद्वीपीय मग्न तट, जो 1 डिग्री या उससे भी कम ढाल दर्शाने वाले महासागर के सबसे उतले हिस्से को जो है महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये है निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय अधिस्थल विशेषता सबसे बड़े क्षेत्र पर विस्तृत है। तो ए ऑप्शन है महाद्वीपीय मग्न तट, बी ऑप्शन है महाद्वीपीय मग्न ढाल, सी ऑप्शन है गहरे समुद्री मैदान जो वितलीय मैदान बोलते हैं जिसको, डी ऑप्शन है महासागरीय गर्त। तो कौन सा ऑप्शन राइट है जो हमें आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2014 और एमपीपीसी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है सी ऑप्शन, यानी गहरे समुद्री मैदान, जो महासागरीय अधिस्थल विशेषता सबसे बड़े क्षेत्र में विस्तृत है वो है गहरे समुद्री मैदान जो वितलीय मैदान बोला जाता है जिसको। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और ये है महासागर के सबसे गहरे भाग को क्या कहा जाता है, यानी महासागरों के सबसे गहरे भाग को क्या कहलाते हैं। तो ए ऑप्शन है वितलीय मैदान, बी ऑप्शन है मध्य महासागरीय कटक, सी ऑप्शन है महासागरीय गर्त या खाइयां, डी ऑप्शन है अंत समुद्री कैनियन। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें जल्दी से बताइए आप। यूपीएससी यूपीपीसीएस 2013 और आरएस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है सी ऑप्शन, यानी महासागरीय गर्त जो है महासागरों के सबसे गहरे भाग को कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और ये है विश्व का सबसे गहरा गर्त यानी मारियाना ट्रेस जो कहाँ स्थित है। तो ए ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, बी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, सी ऑप्शन है हिंद महासागर, और डी ऑप्शन है प्रशांत महासागर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2008 और यूबीपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन सा ऑप्शन राइट है जल्दी से आप बताएंगे इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो डी ऑप्शन, यानी प्रशांत महासागर जो है सबसे विश्व का सबसे गहरा गर्त यानी मरियाना जो ट्रेस है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो है हमारा अंत समुद्री कैनियन सबसे अधिक किससे जुड़े होते हैं। तो ए ऑप्शन है महाद्वीपीय मग्न ढाल से, बी ऑप्शन है वितलीय मैदान से, सी ऑप्शन है मध्य महासागरीय कटक से, डी ऑप्शन है महासागरीय गर्त से। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2014 और एमपीपीसी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है ए ऑप्शन, यानी महाद्वीपीय मग्न ढाल जो है अंत समुद्री जो कैनियन सबसे अधिक जो जुड़ा होता है वो है महाद्वीपीय मग्न ढाल से जुड़ा होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और ये है सपाट शीर्ष यानी फ्लैट टॉपेड जो है वाले ज्वालामुखी समुद्री पर्वतों को किस रूप में जाना जाता है। तो ए ऑप्शन है प्रवाल भित्ति, बी ऑप्शन है गुयोट, सी ऑप्शन है कटक, और डी ऑप्शन है सोल। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। और ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस 2014 और यूकेपीसीएस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आने वाले एग्जाम के लिए भी इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी गुयोट जो है सपाट शीर्ष वाले ज्वालामुखी समुद्री पर्वतों को गुयोट के रूप में जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर सबसे लंबी निरंतर स्थलाकृति विशेषताएं कौन सी है। तो पृथ्वी पर सबसे लंबी जो है निरंतर स्थलाकृति विशेषता वो कौन सी है। ऑप्शन इस प्रकार है हिमालय, बी ऑप्शन है एंडीज पर्वत श्रृंखला, सी ऑप्शन है मध्य महासागरीय कटक, और डी ऑप्शन है प्रशांत जो महान रिफ्ट घाटी, डी ऑप्शन है महान रिफ्ट घाटी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, यानी ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2015 और आरएस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है सी ऑप्शन, यानी मध्य महासागरीय कटक जो है पृथ्वी की सतह पर सबसे लंबी निरंतर स्थलाकृति विशेषता जो है मध्य महासागरीय कटक है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार मुख्य रूप से
समुद्र तल के किस भाग में पाए जाते हैं? तो ए ऑप्शन है महाद्वीपीय मग्न तट, बी ऑप्शन है महाद्वीपीय मग्न ढाल, सी ऑप्शन है वितलीय मैदान, डी ऑप्शन है महासागरीय गर्त। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन होगा। महाद्वीपीय मग्न तट जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार मुख्य रूप से समुद्र तल के जो है महाद्वीपीय मग्न तट भाग में पाए जाते हैं। बीपीएससी 2016 और जेपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट के बीच की सीमा किसके नीचे स्थित होती है? तो ए ऑप्शन है महाद्वीपीय मग्न तट, बी ऑप्शन है महासागरीय यानी महाद्वीपीय उभार, सी ऑप्शन है वितलीय मैदान, डी ऑप्शन है मध्य महासागरीय कटक। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। और ये जो क्वेश्चन है यूपीपीसी 2014 और एमपीपीसी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी महाद्वीपीय उभार जो है महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट के बीच की सीमा जो है महाद्वीपीय उभार जो है उसके नीचे स्थित होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये है विश्व के प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन है वितलीय मैदान में, बी ऑप्शन है महाद्वीपीय मग्न तटों पे, सी ऑप्शन है मध्य महासागरीय कटकों पर, डी ऑप्शन है महासागरीय गर्तों में। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2012 और बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन होगा, यानी महाद्वीपीय मग्न तटों पर जो है विश्व के प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्र जो है महाद्वीपीय मग्न तटों पर स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है सुंडा गर्त कहाँ स्थित है, यानी सुंडा गर्त जो है वो कौन से भाग में स्थित है या कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन होगा अंटार्कटिक महासागर, बी ऑप्शन है प्रशांत महासागर, सी ऑप्शन है हिंद महासागर और डी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा है सी ऑप्शन, यानी हिंद महासागर में जो है सुंडा गर्त स्थित है। यूपीपी से 2015 और आरएस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है वितलीय मैदानों में जो वितलीय मैदानों की औसत गहराई क्या है? तो ए ऑप्शन है 200 से 1000 मीटर, बी ऑप्शन है 1000 से 3000 मीटर, सी ऑप्शन है 3000 से 6000 मीटर और डी ऑप्शन है 6000 मीटर से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, जो आप बताएंगे अभी? और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 2017 और यूपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है हमारा सी ऑप्शन, यानी 3000 से 6000 जो मीटर तक की जो है वितलीय मैदानों की गहराई होती है। कितनी होती है? 3000 से 6000 मीटर। अगला हमारा क्वेश्चन है पेलजिक निक्षेप जैसे ऊज मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो ए ऑप्शन है महाद्वीपीय मग्न तट, बी ऑप्शन है महाद्वीपीय मग्न ढाल, सी ऑप्शन है गहरे समुद्री मैदानों में और डी ऑप्शन है महाद्वीपीय उभार में। तो कहाँ पाए जाते हैं पेलजिक निक्षेप? तो ये जो है हमारे यानी जो गहरे समुद्री मैदानों के अंदर जो है पेलजिक निक्षेप जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और यूपीएससी 2010 और एमपीपीसी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है भूमिजात निक्षेप जो अधिकतर कहाँ तक सीमित होते हैं? तो ए ऑप्शन है मध्य महासागरीय कटकों पर, बी ऑप्शन है महासागरीय गर्तों पर, सी ऑप्शन है महाद्वीपीय मग्न तट और मग्न ढाल, डी ऑप्शन है गहरे समुद्री मैदानों में। और ये जो क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2013 और जेपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन होगा, यानी महाद्वीपीय मग्न तट और मग्न ढाल जो है भूमिजात और निक्षेप अधिकतर कहाँ तक सीमित होते हैं? तो ये महाद्वीपीय मग्न तट और मग्न ढाल तक सीमित होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है समुद्र तल पर सबसे तीव्र ढाल आमतौर पर कहाँ पाया जाता है? तो ए ऑप्शन है महाद्वीपीय मग्न ढाल, बी ऑप्शन है महाद्वीपीय मग्न ढाल, सी ऑप्शन है महाद्वीपीय उभार और डी ऑप्शन है वितलीय मैदान। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? यूपीएससी 2016 और बीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी महाद्वीपीय मग्न ढाल जो है समुद्र तल पर सबसे तीव्र ढाल पर जो स्थित होता है। ये अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण किसके कारण होता है? तो ए ऑप्शन है अभिसारी प्लेटों सीमाओं, बी ऑप्शन है अपसारी प्लेट सीमाओं यानी सागर निगल नितल प्रसरण और सी ऑप्शन है रूपांतरण प्लेट सीमाओं, डी ऑप्शन है प्लेटों के सबडक्शन यानी जो है मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण किसके कारण होता है? ऑप्शन इस प्रकार है, आंसर आपको देना है। यूपीपीसी 2017 और एमपीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन हमारा, यानी अपसारी प्लेट सीमाओं यानी सागर नितल प्रसरण जो है राइट होगा ऑप्शन। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यूर्टो रिको गर्त किस महासागरीय का सबसे गहरा बिंदु है? तो ए ऑप्शन है प्रशांत महासागर, बी ऑप्शन है हिंद महासागर, सी ऑप्शन है अंटार्कटिक महासागर और डी ऑप्शन है दक्षिणी महासागर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन होगा अंटार्कटिक महासागर।
RS 2013 और BPSC 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है सैलेंजर द्वीप किसका एक हिस्सा है? तो सैलेंजर द्वीप जो है किसका हिस्सा है? तो ए ऑप्शन है मारियाना ट्रेस, बी ऑप्शन है टोंगा ट्रेस, और सी ऑप्शन है कुरिन ट्रेस, और डी ऑप्शन है कर्माडेक ट्रेस। यानी सी ऑप्शन है कुरिल ट्रेस, डी ऑप्शन है कर्माडेक ट्रेस। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ए ऑप्शन राइट होगा। मरियाना ट्रेस जो है सैलेंजर द्वीप का एक हिस्सा है। यूपीएससी 2011 और यूकेपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है किस महाद्वीप में सबसे चौड़े महाद्वीप मग्न तट है? तो ए ऑप्शन है प्रशांत महासागर, बी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, सी ऑप्शन है हिंद महासागर, और डी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा डी ऑप्शन, यानी आर्कटिक महासागर जो है सबसे चौड़े महाद्वीप मग्न तट है इस महासागर में। यूपीपीसी 2012 और एमपीपीसी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है एटोल लगभग गोलाकार या घोड़े की नाल के आकार की चट्टानों है जो किससे जुड़ी होती है? ये ऑप्शन है मध्य महासागरीय कटकों, बी ऑप्शन है जलमग्न द्वीपों या समुद्री पर्वत, सी ऑप्शन है महाद्वीपीय मग्न ढाल, डी ऑप्शन है अंत समुद्री कैरियन। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? इसमें बी ऑप्शन राइट होगा हमारा, यानी जो जलमग्न द्वीपों या समुद्री पर्वतों को जो लगभग गोलाकार या घोड़े की नाल के आकार की चट्टान है जो जो जलमग्न और द्वीपों या समुद्री पर्वत से जुड़ी होती है। बीपीएससी 2014 और आरएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है मध्य अंटार्कटिक जो अंटार्कटिक कटक है वो एस आकार लेता है, यानी उत्तरी भाग को डॉल्फिन राइज या दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है टेलीग्राफ पठार, बी ऑप्शन है सैलेंजर जो राइज है, सी ऑप्शन है जो है विविल थॉम्सन कटक, डी ऑप्शन है वॉल्विस कटक। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी सैलेंजर राइज जो है मध्य अंटार्कटिक कटक एस आकार लेता है, उत्तरी भाग को डॉल्फिन राइज या दक्षिणी भाग को कहा जाता है। यूपीपीसी 2016 और जेपीएससी 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है महाद्वीपीय मग्न ढाल और गहरे समुद्री मैदान के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या है? तो ए ऑप्शन है महाद्वीपीय मग्न तट, बी ऑप्शन है महाद्वीपीय उभार, सी ऑप्शन है महासागरीय गर्त, और डी ऑप्शन है मध्य महासागरीय कटक। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। बी ऑप्शन है जो महाद्वीपीय उभार जो है महाद्वीपीय मग्न ढाल और गहरे समुद्री मैदान के बीच का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। और यूपीएससी 2015 और एमपीपीसी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय तल की विशेषता नहीं है? तो ए ऑप्शन है समुद्री पर्वत, बी ऑप्शन है गुयोट, और सी ऑप्शन है ड्रमलिन, और डी ऑप्शन है गर्त। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? जल्दी से बताएं। बीपीएससी 2018 और यूकेपीसी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है जो इसका राइट ऑप्शन यानी 23 वाले का वो है हमारा सी ऑप्शन, यानी ड्रमलिन। अगला हमारा क्वेश्चन है समुद्र तल से उठने वाले नुकीले शिखर वाला पर्वत जो समुद्र की सतह तक नहीं पहुंचता है क्या कहलाता है? परवाल भित्ति, समुद्री पर्वत, गुयोट या चोल। इसका आंसर देंगे आप जल्दी से। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा है ऑप्शन बी, यानी समुद्री पर्वत जो है सी माउंट बोलते हैं जिसको, समुद्र तल से उठने वाले नुकीले शिखर वाला पर्वत जो समुद्र की सतह तक नहीं पहुंचता है क्या कहलाता? तो समुद्री पर्वत यानी सी माउंट कहलाता है। यूपीपीसी 2013 और आरएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है महाद्वीपीय मग्न तट मुख्य रूप से किसके द्वारा बनते हैं? तो ए ऑप्शन है तटीय भूमि के जलमग्न होने, बी ऑप्शन है ज्वालामुखी विस्फोट, सी ऑप्शन है भ्रंश, और डी ऑप्शन है वलन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? ऑप्शन ए इसमें राइट होगा, यानी तटीय भूमि के जलमग्न होने जो के द्वारा महाद्वीपीय जलमग्न तट मुख्य रूप से जो है तटीय भूमि के जलमग्न होने पर बनते हैं। तो यूपीएससी 2017 और एमपीपीसी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है मूल्यवान खनिजों जैसे सोना और हीरे युक्त प्लेजर निक्षेप अक्सर कहाँ से खोदे जाते हैं? तो ये ऑप्शन है गहरे समुद्री गर्तों, बी है महाद्वीपीय मग्न तटों, सी ऑप्शन है मध्य महासागरीय कटकों, डी ऑप्शन है वितलीय मैदानों में। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 2016 और यूपीपीसी 2021 में ये पूछा था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी महाद्वीपीय मग्न तटों। अगला हमारा क्वेश्चन है 90 ईस्ट कटक कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन है प्रशांत महासागर, बी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, सी ऑप्शन है हिंद महासागर, और डी ऑप्शन है
दक्षिणी महासागर। तो 90 ईस्ट कटक कहाँ स्थित है? ये जो हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। यूपीएससी 2013 और जेपीएससी 2018। अगला हमारा क्वेश्चन है उज जैव जनित पैल्जिक निक्षेप हैं जो मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो ए ऑप्शन है ज्वालामुखी धूल, बी ऑप्शन है उल्कापिंड धूल, सी ऑप्शन है समुद्री जीवों के जो कैलकेरियस या सिलिसियस गोले, डी ऑप्शन है रेत या बजरी। ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2014 और आरएस 2016 में पूछा गया है। इसका जल्दी से आप आंसर देंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है सी ऑप्शन, यानी समुद्री जीवों को कैलकेरियस या सिलिसियस गोले जो है के बने होते हैं ये। और अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 और ये है महाद्वीपीय मग्न तट की औसत चौड़ाई लगभग कितनी है? तो ए ऑप्शन है 10 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 80 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 500 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 1000 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? इसमें जो है हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, यानी 80 किलोमीटर जो है महाद्वीपीय मग्न तट की औसत चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर होती है। एमपीपीएससी 2014 और बीपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बीपीएससी 2019 में। अगला हमारा क्वेश्चन है सबसे व्यापक रूप से वितरित पैल्जिक निक्षेप है, यह अधिकतर कहाँ पाई जाती है? तो ये ऑप्शन है